जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज हम जानेंगे कन्या पूजन कैसे करें, अष्टमी को या नवमी को, और जानेंगे सरल विधि और धार्मिक महत्व। कन्या पूजन का मुख्य उद्देश्य है माँ दुर्गा के शक्ति स्वरूप के प्रति भक्ति अर्पित करना, और कन्याओं को देवी का प्रतीक माना जाता है क्योंकि वह शुद्धता और प्राकृतिक सौंदर्य के महत्व को दर्शाती है। इस पूजा के माध्यम से समाज में नारी शक्ति और सम्मान का प्रचारित किया जाता है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा के साथ कन्या पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। कन्या पूजन के बगैर देवी की साधना अधूरी मानी जाती है। यही कारण है कि नवरात्रि में जो लोग 9 दिन तक व्रत रखते हैं और जो नहीं भी रखते हैं, दोनों ही अष्टमी या फिर नवमी तिथि पर माता रानी की कृपा पाने के लिए अपने घर में बड़े आदर के साथ 9 कन्याओं का पूजन करते हैं। मान्यता है कि कन्या पूजन से देवी दुर्गा शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है और नवरात्रि की पूजा और व्रत का पूरा पुण्य फल प्रदान होती है। नवरात्रि की अष्टमी या फिर नवमी तिथि पर किए जाने वाले कन्या पूजन के बारे में पौराणिक मान्यता है कि एक बार जब इंद्र देवता ने परमपिता ब्रह्मा जी से देवी दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय पूछा, तो उन्होंने उन्हें कुंवारी कन्याओं को श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजन करने को कहा। मान्यता है कि कन्या पूजन की यह परंपरा उसी के बाद से शुरू हुई और अब तक चली आ रही है। आइए अब जानते हैं कन्या पूजन की सरल एवं सही विधि क्या है। नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए सबसे पहले उन्हें आदरपूर्वक अपने घर बुलाएं। उनके घर में प्रवेश करने पर उनके पैर धोएं और फिर आसन देकर उन्हें बिठाएं। उनके पैर में आलता लगाएं। इसके बाद देवी के स्वरूप कन्याओं को रोली, चंदन, फूल आदि से पूजा करें और उन्हें खाने के लिए पूरी, सब्जी, हलवा, खीर आदि खाने में दे। इसके बाद जब वह भोजन कर ले तो उनके हाथ धुलवाए और उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार उपहार या दक्षिणा दे। आइए अब जानते हैं कन्या पूजन का महा उपाय। जब कन्या आपके यहाँ भोग ग्रहण कर ले और आप उनके पैर छुए और उन्हें थोड़ा सा हल्दी मिला अक्षत देकर उन्हें आशीर्वाद के रूप में खुद पर छिड़कने को कहे। इसके बाद उन्हें सम्मान सहित विदा करे। मान्यता है इस उपाय को करने पर साधक के यहाँ पूरे साल धन धान्य भरा रहता है और कभी भी घर में दुख दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करता। आइए जानते हैं कितनी उम्र की कन्याओं को हमें भोजन करवाना चाहिए, और कन्या के साथ एक भैरव बाबा को भी आप अवश्य खिलाएं, यानी कि एक छोटे से लड़के को। नवरात्रि की अष्टमी या फिर नवमी के दिन पूजी जाने वाली 2 साल की कन्या कुमारी, 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति, 4 साल की कन्या कल्याणी, 5 साल की कन्या माँ कालिका, 6 साल की कन्या चंडिका, 7 साल की कन्या सांभवी, 8 साल की कन्या देवी दुर्गा और 9 साल की कन्या देवी सुभद्रा और 10 साल की कन्या रोहिणी का स्वरूप होती है, जिनकी पूजा से साधक को सभी सुख प्राप्त होते हैं और उस पर पूरे साल माँ भगवती की कृपा बनी रहती है। हालांकि अष्टमी और नवमी के दिन छोटी बच्चियों का अधिक मांग के कारण अक्सर कन्या पूजन के लिए मोहल्ले या सोसाइटी में बालिकाएं नहीं मिल पाती है। ऐसे में सवाल होता है कि बिना कन्या के पूजन के बिना नवरात्रि का पूजा कैसे संपन्न करें। अगर आप भी कन्या पूजन करना चाहते हैं, अगर आपके आस पड़ोस में कोई कन्या न हो, तो आप मंदिर या ऐसे किसी स्थान पर जा सकते हैं जहां ज़रूरतमंद या गरीब बच्चे मिल जाए। ऐसे स्थान पर जाकर लड़कियों को भोजन करवाएं और दान दक्षिणा देकर कन्या पूजन संपन्न करें। इस साल 2024 में शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को सुबह 7:47 से शुरू होकर 10:41 तक रहेगा और फिर दोपहर के बाद 12:08 से 1:35 तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी का व्रत 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा।